Welcome back all lovely students of class 4th. Students, today we will start chapter 4. The name of the chapter is Respiration in Animals. We all need to respire in order to stay alive. हम सभी को जीवित रहने के लिए एक क्रम में श्वसन करना बहुत ही आवश्यक होता है. रेस्पायरेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस विच कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ. श्वसन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि स्वयं होती है और हमारी जीवन में हमेशा कंटिन्यू होती रहती है. इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन we take in oxygen which is used as fuel. रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं जो कि एक फ्यूल के रूप में यूज़ होती है, एक फ्यूल के जैसे यूज़ होती है. इट वांट्स द फूड टू गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. यह हमारे भोजन को बर्न करती है और हमें कार्य करने के लिए एनर्जी देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है. द एक्ट ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये जो कार्य है ये ब्रीथिंग कहलाता है. सो ब्रीथिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन. इसलिए ब्रीथिंग एक अनिवार्य पार्ट है, एक इंटेग्रल पार्ट है रेस्पायरेशन का. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ऑक्यूर्स इन 2 steps, inhalation and exhalation. Inhalation, the process in which we breathe in air, is called inhalation. वह प्रक्रिया जिसमें हम एयर को अपने अंदर ब्रीथ करते हैं उसे इनहेलेशन कहते हैं. एक्सहेलेशन, the process in which we breathe out air, is called exhalation. और वह प्रक्रिया जिसमें हम एयर को, सांस को बाहर निकालते हैं उसे एक्सहेलेशन कहते हैं. ब्रीथिंग रेट. 1 ब्रीथ इन्वॉल्व्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन. एक सांस में, एक ब्रेथ में एक बार इनहेलेशन और एक बार एक्सहेलेशन होता है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट. एक व्यक्ति के द्वारा 1 मिनट में ली हुई सांस के जो नंबर्स होते हैं उनको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं. ब्रीथिंग रेट इज स्लोएस्ट. ब्रीथिंग रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है व्हेन द बॉडी इज द रेस्ट और एज स्लीप. जब हमारी बॉडी रेस्टिंग टाइम में होती है या फिर सोते वक्त हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ही स्लो होता है. बट एज वी स्टार्ट टू एक्सरसाइज और रन, ब्रीथिंग रेट बिकम्स फास्टर. लेकिन जब हम एक्सरसाइज करना और भागना स्टार्ट कर देते हैं तो जो ब्रीथिंग रेट है वो तेज होने लग जाता है. एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू अवर बॉडी. और परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारी बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होने लग जाती है. i.e. वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन वाइल डूइंग एक्सरसाइज. यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. नो द फैक्ट, ए न्यू बॉर्न चाइल्ड ब्रीथ्स 60 टाइम्स पर मिनट. एक न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होता है वो 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है.
Activity time. Look at the pictures showing various activities carried out by a person during a normal day. See the picture. इस पिक्चर में कुछ एक्टिविटीज शो की गई हैं जो कि एक व्यक्ति अपने नॉर्मल साधारण दिन में कार्य करता है. Assign numbers to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to the exercise shown. इसमें आपको इनकी जो इंक्रीजिंग रेट है, ब्रीथिंग की जो इंक्रीजिंग रेट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्डर को शो करना है. जैसे कि सबसे ज़्यादा ब्रीथ कब करते हैं, कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा होती है ब्रीथिंग रेट और कौन सी एक्टिविटी में सबसे कम होती है. तो एक ऑर्डर में आपको यहाँ नंबर्स शो करने हैं. हाउ डू वी ब्रीथ. हम सांस लेते कैसे हैं. वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज विच हैज़ 2 नॉस्ट्रिल्स इन इट. हम अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं जिसमें 2 नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं. नॉस्ट्रिल्स मीन्स नासाद्वार. when we inhale air, oxygen, it goes into the nasal cavity through our nostrils. जब हम इनहेल करते हैं मतलब सांस को अंदर की ओर लेते हैं तो यह हमारी नेसल कैविटी में पहुंचती है नॉस्ट्रिल्स के द्वारा. फ्रॉम नेसल कैविटी दिस इनहेल्ड एयर गोज टू द लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप. और फिर ये जो इनहेल्ड एयर होती है वो वाइंड पाइप के द्वारा लंग्स में पहुंचती है. लंग्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. लंग्स हमारी चेस्ट के लेफ्ट एंड राइट साइड पर प्रेजेंट होते हैं. लंग्स एक्सपेंड व्हेन एयर इज इनहेल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एयर इज एक्सहेल्ड. हमारे फेफड़े जब हम इनहेल्ड सांस को अंदर लेते हैं तो वे फैलते हैं और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वे सिकुड़ जाते हैं. द ब्लड सर्कुलेट्स द इनहेल्ड एयर थ्रू आउट द बॉडी. जो ब्लड है वो हमारी इनहेल्ड एयर को, जो हमने एयर को सांस के अंदर सांस के साथ लिया है, उसको वो पूरी बॉडी में फैला देता है. When we exhale, carbon dioxide comes out through our nostrils. जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा बाहर निकल जाती है. तो सबसे पहले क्या होता है ब्रीथिंग में, सबसे पहले एयर इनहेल टाइम में सबसे पहले एयर हमारे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हमारे वाइंड पाइप में नेसल कैविटी में, फिर नेसल कैविटी से वाइंड पाइप में जाती है और फिर वहाँ से लंग्स में जाती है. दिस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. नो द फैक्ट स्मोकिंग endangers lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. Smoking हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाती है और स्मोकिंग कैंसर से भी जुड़ी होती है, इसलिए हमें इसे दूर रहना चाहिए. एक्टिविटी नंबर 2 एम है to observe the expansion and contraction of lungs. फेफड़ों के सिकुड़ने और फैलने को हमें ऑब्जर्व करना है, जानना है. मटेरियल रिक्वायर्ड अ मेजरिंग टेप, पेपर एंड अ पेंसिल. प्रोसीड्यूर
exhale out completely and empty up your lungs. सबसे पहले आपको अपने अंदर की सांस को पूरी तरह से एक्सहेल कर देना है, बाहर निकाल देना है. पॉइंट सेकंड, आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट यूजिंग द मेजरिंग टेप. और फिर आपको अपने फ्रेंड से मेजरिंग टेप के द्वारा अपनी चेस्ट को मेजर कराना है. पॉइंट 3, दिस इज योर चेस्ट मेजरमेंट विद एम्प्टी लंग्स, नोट इट डाउन. और अब जो मेजरमेंट होगा वो आपके बिल्कुल एम्प्टी लंग्स का मेजरमेंट है और इसे आपको नोट कर लेना है. पॉइंट 4, नाउ स्लोली ब्रीथ इन एज मच एज यू कैन. अब आपको धीरे धीरे ब्रेथ करनी है, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं. पॉइंट 5, अगेन आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट. और फिर आपको अपने फ्रेंड को चेस्ट को मेजर करने के लिए बोलना है. दिस इज़ योर चेस्ट मेजरमेंट विद एयर फिल्ड लंग्स. और अब जो मेजरमेंट है वो आपकी फिल्ड लंग्स का, जिन एयर फिल्ड लंग्स का मेजरमेंट है. Observation, you will observe the difference in measurements of your chest size which is due to expansion and contraction of lungs. तो आप जानेंगे कि आपकी एक्सपेंशन फैले हुए और सिकुड़े हुए लंग्स की चेस्ट साइज में कुछ डिफरेंस होगा. The next topic is breathing in animals. Some animals such as elephant, loin, cow, goat, frog, lizard, snake, bird, etc. have lungs in their chest cavity like the human beings. कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, लॉइन, काव, गॉट, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नैक, बर्ड्स, ये सब क्या है, इनके ह्यूमन बींग्स की तरह, मनुष्य की तरह लंग्स होते हैं. Whale and dolphin also breathe with the help of lungs, though they live in water. Whale और डोल्फिन भी अपने लंग्स के द्वारा, लंग्स की मदद से ब्रीथ करती हैं, जबकि वे पानी में रहती हैं. जब वे पानी में रहती हैं तो वे अपने लंग्स के द्वारा ब्रीथ करती हैं. They have to rise to the surface frequently to breathe. उन्हें सांस लेने के लिए सरफेस से ऊपर उठना पड़ता है. When they need to breathe, they hold their breath and come to the surface of water to take in more fresh air. और जब उनको सांस लेने की आवश्यकता होती है तो वे अपनी सांस को रोक लेती हैं और पानी की सरफेस से बाहर आकर सांस लेती हैं. Unlike the other mammals who breathe through the nostrils and mouth. और कुछ mammals जैसे कि और कुछ अदर मैमल्स जो हैं वो अपने नॉस्ट्रिल्स और माउथ के द्वारा सांस लेते हैं. डॉल्फिन एंड व्हेल ब्रीथ थ्रू द ब्लो होल विच इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड. और डॉल्फिन और व्हेल अपने ब्लो होल के द्वारा, नासा छिद्र के द्वारा सांस लेती हैं, जो कि उनके हेड के टॉप पर प्रेजेंट होता है. Worms such as earthworm have no respiratory organ. कुछ कृमि जैसे कि अर्थवॉर्म है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं. They take in oxygen directly through their skin and give out carbon dioxide. वे अपनी स्किन से ही, डायरेक्ट अपनी स्किन से ही ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. द स्किन ऑफ वर्म्स इज ऑलवेज मॉइस्ट ड्यू टू अ स्लाइमी म्यूकस सब्सटेंस विच
facilitates the exchange of gases. वर्म्स की जो स्किन होती है वो हमेशा एक स्लिमी म्यूकस सब्सटेंस से मॉइस्ट रहती है, जो कि उन्हें गैसों के विनिमय को आसान बनाता है. इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी. कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच वो अपनी बॉडी पर प्रेजेंट होल्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं. दीज होल्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स, और ये होल्स स्पाइरेकल्स कहलाते हैं. द स्पाइरेकल्स नीड टू एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकी, और ये स्पाइरेकल्स को एक ट्यूब की ज़रूरत होती है जिसे कि ट्रैकी बोला जाता है. ऑक्सीजन rich air rushes through the spiracles into the trachea, and carbon dioxide is giving out from the body through the spiracles. ऑक्सीजन स्पाइरेकल्स के द्वारा ट्रैकी में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकी के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. नेक्स्ट, some animals such as prawn, crab, oyster, fish etc. breathe through gills. कुछ एनिमल्स जैसे कि प्रॉन, क्रैब, ऑयस्टर एंड फिश ये अपने गिल्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं. गिल्स आर बेल्ट सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गिल्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के साथ गैसों का एक्सचेंज करते हैं. द ब्लड वेसल्स आर एक्सपोज डायरेक्टली टू द एनवायरनमेंट, और ब्लड वेसल्स एनवायरनमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं. व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स, और जब पानी गिल्स के ऊपर से बहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, तो गैसों का विनिमय हो जाता है. गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर. गिल्स पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज कर देते हैं. योर चैप्टर इज